जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय कैमूर आणि भभुआ की तरफ से 19 जुलाई 2024 को बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में कार्यरत जो भी अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट थे जिनका सीटेट में जो है वो 90 नंबर से कम मार्क्स थे, तो आप लोगों से स्पष्टीकरण जो है मांगे गए थे। इस स्पष्टीकरण की लिस्ट में आप यहाँ पर देखेंगे तो टोटल यहाँ पर 17 जो है वो संख्या दी गई थी। आप यहाँ पर स्पष्टीकरण का बिंदु जो है वो देख सकते हैं, यानी क्या यहाँ पर आपके कारण जो है वो दिए गए थे। तो यहाँ पर आपका बोला गया था कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जो आपका 15 मई 2024 को जो आपके आदेश जारी किए गए थे, तो उसी आदेश के आलोक में यहाँ पर जो आपका सीटेट है, तो सीटेट में जो आप लोग का प्राप्तांक है वो यहाँ पर आपका 60% से कम है, यानी आपके यहाँ पर जो सीटेट में नंबर है 90 नंबर से जो है आपके कम मार्क्स हैं। और इसमें आप यहाँ पर कारण को लेकर देखेंगे तो सभी लोगों के यहाँ पर बिल्कुल आपके सेम जो है वो रीजन दिए गए हैं, यानी कि सबका यहाँ पर जो सीटेट में नंबर है वो यहाँ पर आपके 90 नंबर से जो है कम है। और यहाँ पर बोला गया था कि 24 घंटे के अंदर जो आपका स्पष्टीकरण होगा, तो स्पष्टीकरण आप यहाँ पर समर्पित जो है कर दीजिएगा, यानी आप अपना स्पष्टीकरण जमा जो है कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आगे यहाँ पर क्या होता है कि 10 अगस्त 2024 को फिर से यहाँ पर जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कैमूर यानी भभुआ के होते हैं, तो उनकी तरफ से आपके कार्यालय आदेश जो है वो जारी किए जाते हैं। अब यहाँ पर क्या किया जाता है कि जिन 17 लोगों से आपके स्पष्टीकरण मांगे गए थे, जो कि हमने ऊपर आपको स्पष्टीकरण का लिस्ट जो है वो दिखाया, तो इन 17 लोगों में से यहाँ पर क्या होता है कि 14 लोगों का जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो यहाँ पर आपके समाप्त जो है कर दिए जाते हैं, यानी इनको यहाँ पर नौकरी से आपके बर्खास्त जो है वो कर दिए जाते हैं, जो कि 10 अगस्त 2024 को जो आपका कार्यालय आदेश जारी किया गया था उसे आपने देखा होगा। बाकी आप यहाँ पर एक कैंडिडेट का डाटा जो है वो देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो 17 लोग जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं सभी लोग यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हैं और अदर स्टेट के हैं, और सबका यहाँ पर जो मैटर है सीटेट में 90 नंबर से जो है कम है। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका शाहीन वाला कोर्ट केस है उसके बारे में आपके जिक्र जो है किए गए हैं कि शाहीन वाले मैटर पर जो आपके पटना हाई कोर्ट की तरफ से जो आपके आदेश पारित किए गए थे, उसके बाद यहाँ पर जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं तो उनके तरफ से 15 मई 2024 को जो आपका आदेश जारी किया गया था, तो उसी आदेश के यहाँ पर जो अनुपालन है यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी जो कैमूर यानी भभुआ के हैं तो उनकी तरफ से यहाँ पर आपके जो है किए गए हैं। और यहाँ पर आपका जो सेवा है वो यहाँ पर आपका समाप्त करने से पहले आपसे यहाँ पर जो स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर आपका परीक्षा जो है किया गया था, यानी आपसे स्पष्टीकरण मांगा गया था और आपके माध्यम से जो स्पष्टीकरण आपने जमा किया था वो स्पष्टीकरण आपका असंतोषजनक था। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको बोला गया कि तत्काल प्रभाव से जो आपका सेवा है वो यहाँ पर आपका समाप्त जो है वो कर दिया जाता है। शायद आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर किए होंगे, जो कि इसी के बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बात कर रहे हैं। देखिए जो आपका स्पष्टीकरण मांगा गया था तो 17 लोगों से आपके स्पष्टीकरण मांगे गए थे, लेकिन यहाँ पर जो नौकरी समाप्त की जाती है 10 अगस्त 2024 को, तो यहाँ पर 14 लोगों की जो नौकरी है वो यहाँ पर आपके समाप्त जो है की जाती है। अब यहाँ पर जो 3 लोग हैं उनकी भी यहाँ पर नौकरी अभी तक जो है आपकी बची है, और ये यहाँ पर जो 3 लोग हैं ये भी अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं और इनका भी जो सीटेट है उसमें यहाँ पर 90 नंबर से जो है कम मार्क्स है। फिर उसके बाद यहाँ पर आगे होता है कि फिर से आपका 17 अगस्त 2024 को फिर से यहाँ पर जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कैमूर यानी भभुआ के हैं तो उनकी तरफ से ये यहाँ पर बची हुई 3 फीमेल कैंडिडेट हैं उनको लेकर यहाँ पर जो आपके लेटर हैं यानी जो आपके कार्यालय आदेश है फिर से यहाँ पर आपके जारी जो है किए जाते हैं। उससे पहले इन लोग का जो डाटा है उसे आप यहाँ पर जो स्पष्टीकरण वाला लिस्ट है उसमें आप यहाँ पर देख लीजिए। क्रम संख्या 3, 4 और यहाँ पर आपका 5 नाम देखेंगे। यहाँ पर आपका बेबी तबस्सुम, यहाँ पर आपका आसमीन बानो और यहाँ पर आपका नाजिया बानो जो है वो दिया गया है। और इसमें आप यहाँ पर कारण को लेकर देखेंगे तो सीटेट में 60% से कम, सीटेट में यहाँ पर 60% से कम, सीटेट में यहाँ पर आपके 60% से कम। अब यहाँ पर आते हैं 17 अगस्त 2024 को जो आपका लेटर जारी किया गया उसको लेकर। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि ठीक है 14 लोग की नौकरी आपकी पहले ही समाप्त कर दी गई, अब यहाँ पर 3 लोग की नौकरी 3 लोग का यहाँ पर जो बचा हुआ डाटा था तो इनका जब इनको लेकर जब आपके 17 अगस्त 2024 को ये आपका लेटर जारी कर दिया गया तो इनकी नौकरी आपकी समाप्त कर दी गई होगी, तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। इनकी नौकरी यहाँ पर आपके समाप्त नहीं की जाती है, बल्कि इनका जो नौकरी है उनके उसके मामले में यहाँ पर आपकी सुनवाई जो है वो की जाएगी, जो कि इसको लेकर आप यहाँ पर सब्जेक्ट में जो है वो देख सकते हैं कि इनकी जो नियुक्ति का मामला है इनके नियुक्ति के मामले में यहाँ पर आपके सुनवाई जो है वो किए जाएंगे। सुनवाई ये आपका कब किया जाएगा, तो आज ही यहाँ पर सुनवाई जो है वो किए जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मामले को यहाँ पर निष्पादन करने हेतु 22 अगस्त 2024 को 4:30 बजे यहाँ पर जो आपकी सुनवाई की तिथि है वो यहाँ पर आपके निर्धारित जो है की गई है। उससे पहले आप यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा देख लीजिए कि इनसे भी यहाँ पर जो आपका स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर आपका मांगा गया था, जो कि 19 जुलाई 2024 को, जो कि स्टार्टिंग में हमने आपको जो लिस्ट दिखाया था स्पष्टीकरण वाला वो आपका 19 जुलाई 2024 को ही आपके जारी जो है किए गए थे। और उस लिस्ट में यहाँ पर ये जो 3 फीमेल कैंडिडेट हैं इनका भी डाटा आपके जो है वो दिए गए थे और इनसे स्पष्टीकरण तो आपका पूछा गया। और फिर जब इनके तरफ से जवाब आपके उपलब्ध कराए गए तो फिर से यहाँ पर जो शिक्षा विभाग है इनके जवाब से भी यहाँ पर जो है वो असंतुष्ट है, यानी इनके माध्यम
से जो स्पष्टीकरण समर्पित किया गया था वो यहाँ पर असंतोषजनक जो है आपके स्पष्टीकरण समर्पित किए गए थे। और नीचे यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर ये जो 3 फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर ये जो आपका सुनवाई होगा उसमें यहाँ पर उपस्थिति यहाँ पर इनकी अनिवार्य है। और यहाँ पर जो आपका मूल दस्तावेज यानी जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और उसके साथ ही बीपीएससी पोर्टल पर जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया था और वो जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा यानी जो आपके डॉक्यूमेंट्स में जो आपका वाटर मार्क लगा होगा वो सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको लेकर यहाँ पर जो सुनवाई होगा तो उसमें यहाँ पर आपको आपका मतलब आपकी जो उपस्थिति होगी वो यहाँ पर आपकी जो है वो की जाएगी। अब इसमें आप लोग बोलेंगे कि क्या कोर्ट में आपका सुनवाई होगा, कहाँ पर सुनवाई होगा? तो देखिए कोर्ट में ये आपका सुनवाई नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर ये जो आपके सुनवाई के बारे में आपके बात किए जा रहे हैं ये यहाँ पर जो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होगा तो कार्यालय में ये आपका सुनवाई जो है आपका होगा। अब यहाँ पर आपके मन में ये भी डाउट होगा और निश्चित तौर पे होना भी चाहिए और शायद आपके मन में ये भी संशय होगा कि जब यहाँ पर बिल्कुल आपका सेम मामला था और आपका स्पष्टीकरण वाला जो आपका लिस्ट था उसे वो भी आपका सेम लिस्ट था, ऐसा नहीं कि आपका अलग से कोई लिस्ट आपका जारी किया गया था। और जब यहाँ पर उनकी तरफ से भी आपके स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट किए गए थे तो फिर 10 अगस्त 2024 को यहाँ पर 14 लोगों की नौकरी आपकी किस तरीके से समाप्त कर दी जाती है और यहाँ पर ये जो 3 फीमेल कैंडिडेट हैं फिर इनकी नौकरी किस आधार पर जो है आपके बच जाती है और इनकी नौकरी बचने के बाद फिर से यहाँ पर इनका जो नियुक्ति का मामला है इनके नियुक्ति के मामले पे किस आधार पे ये आपका जो सुनवाई है वो यहाँ पर आपके जो है किए जाते हैं। तो देखिए इनके तरफ से जो आपका स्पष्टीकरण समर्पित किया गया होगा हो सकता है कि उसमें ही यहाँ पर कुछ आपके मैटर हो सकता है कि इनकी तरफ से सही तरीके से और जो आपके तथ्य वगैरह हैं और जो आपके तर्क युक्त वगैरह हैं मतलब तर्क वगैरह लगाकर ये अपना स्पष्टीकरण जो है वो समर्पित की होंगी। और इसीलिए यहाँ पर क्या है कि जब यहाँ पर 14 लोग की नौकरी समाप्त की गई तो यहाँ पर इन लोग की जो नौकरी है वो आपका 10 अगस्त 2024 को आपका समाप्त जो है वो नहीं किया गया था। अब यहाँ पर आप ये भी बोलेंगे कि इनका तो यहाँ पर लिखा गया कि स्पष्टीकरण आपका असंतोषजनक है। देखिए शिक्षा विभाग कभी भी अपनी जो गलती होगा वो लोग यहाँ पर स्वीकार नहीं करेंगे। क्या सीटेट वाले मामले पे यहाँ पर जो कैंडिडेट है क्या उनकी गलती है? उनकी यहाँ पर बिल्कुल गलती नहीं है। शिक्षा विभाग ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग किया और आपका कई बार दस्तावेज का जाँच किया और कई बार आपको लेटर वगैरह मिला, फिर उसके बाद लास्ट में आपका पदस्थापन पत्र मिला था और आप लोग विद्यालय में ज्वाइनिंग किए थे। लेकिन उसके बाद भी आपने देखा होगा कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो आपका बोला जाता है वो यहाँ पर बोला जाता है कि आपने तथ्य छुपाकर आपने नौकरी की मतलब आप यहाँ पर इस तरीके से जो है वो सिलेक्ट होकर आपने यहाँ पर ज्वाइनिंग की होंगी। तो इनका जो स्पष्टीकरण होगा उसी में यहाँ पर आपके मैटर रहे होंगे और इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ कि शायद उनको लगा होगा कि यदि हम इनकी नौकरी समाप्त कर देते हैं तो हो सकता है कि बाद में आपका ज़्यादा कोर्ट वगैरह में आपका मामला उलझ जाएगा। तो फिर इनका यहाँ पर क्या है कि जब यहाँ पर 14 लोग की नौकरी समाप्त की गई तो यहाँ पर 3 लोग की यहाँ पर जो नौकरी है वो यहाँ पर आपके समाप्त नहीं की जाती है। लेकिन आज यहाँ पर आपका सुनवाई होगा जो कि 4:30 बजे। तो आज का यहाँ पर जो दिन होगा वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन लोग के लिए खास होगा। इन लोगों के लिए तो यहाँ पर खास होगा ही। उसके साथ ही यदि मान लीजिए आप लोग का अन्य किसी दूसरे जिले में जो है पोस्टिंग है और आप भी अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं, चाहे बीपीएससी टीआरई फर्स्ट या फिर बीपीएससी टीआरई 2 में सिलेक्टेड हैं और आपका भी सीटेट में 90 नंबर से जो है वो कम नंबर है, तो शायद हो सकता है कि इनसे आपको भी यहाँ पर लाभ जो है मिल जाए। हालांकि एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि इस मामले पर यानी जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका सीटेट में 90 नंबर से कम मार्क्स है तो आपके मामले पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक का आदेश है और ऑलरेडी यहाँ पर कैमूर यानी भभुआ जिले से भी जो यहाँ पर 14 लोग हैं उनको यहाँ पर नौकरी से हटा दिया गया है, औरंगाबाद से नौकरी से हटाया गया है, सहरसा से आपने देखा होगा कि नौकरी से हटाया गया है। तो यहाँ पर इन लोगों का भी यहाँ पर जो नौकरी है वो यहाँ पर आपका बचना बहुत मुश्किल है। मतलब थोड़ा बहुत आप दशमलव में भी बहुत कम आप यहाँ पर मानिएगा कि इनकी नौकरी यहाँ पर बच सकती है क्योंकि यहाँ पर इनकी नौकरी जाने वाली है। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा बहुत भी आप यदि मानिए कि हो सकता है कि कोई आपका उस तरीके का चांस हो या फिर कोई उस तरीके का आपका आदेश हो या फिर कोई उस तरीके का आपका तर्क हो जिससे यहाँ पर नौकरी बच जाती है। तो यदि मान लीजिए आप लोग का किसी अन्य जिले में पोस्टिंग होगा तो इन्हीं लोगों का जो आदेश होगा उसी आदेश के अनुसार आप लोग को भी यहाँ पर जो नौकरी होगी वो यहाँ पर आपकी जो है बच सकती है। यदि मान लीजिए आप लोगों से स्पष्टीकरण मांगा जाता है तो इस जिले का जो आपका आदेश होगा यदि उसको आप उस स्पष्टीकरण की लिस्ट में आप संलग्न कर देते हैं तो आपके यहाँ पर मतलब कोई इस तरीके का खासतौर पर आपके कार्रवाई नहीं होंगे। और यदि मान लीजिए किसी जिले की तरफ से आपका स्पष्टीकरण मांग लिया गया है और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि आपको लगता है कि अब यहाँ पर आपका कब न कब आपके जिले की तरफ से आपका चयन प्रक्रिया समाप्त करने को लेकर कोई आपका लेटर जारी कर दिया जाए और उससे पहले यहाँ पर क्या है कि ये वाला जो आपका मैटर है ये वाला मैटर आपका सॉल्व हो जाता है और कोई उस तरीके का आदेश वगैरह आ जाता है या फिर नहीं भी आदेश आता है तभी इस जिले के बारे में आप यहाँ पर इस तरीके से बात करके आप जो अपनी नौकरी होगी उसे आप यहाँ पर जो है बचा सकते हैं। तो आज यहाँ पर आपका कुछ न कुछ हो सकता है कि आपका यहाँ पर खास हो क्योंकि पहला आप इस तरीके से इस जिले का आप यहाँ पर मैटर जो है वो देख रहे होंगे क्योंकि इस जिले के अलावा कोई इस जिले में आपका मैटर नहीं था कि यहाँ पर आप अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं और आपका सीटेट में इस तरीके से 90 नंबर से कम है तो यहाँ पर जो आपका सुनवाई वगैरह हो तो वो यहाँ पर आपका इस तरीके से किया जाएगा। बस 2 ही चीज़ आपका किया जा रहा था, या तो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कराए जा रहे थे या फिर आप लोगों से जो स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर आपके मांगे जो है वो जा रहे थे। तो आज आप यहाँ पर इंतजार जो है कर सकते हैं। आज यहाँ आने की 22 अगस्त 2024 को 4:30 बजे इस मैटर पर आपका सुनवाई होगा।
तो सुनवाई तो आज यहाँ पर आपका होगा, तो सुनवाई होने के पश्चात कोई उस तरीके का आदेश वगैरह आपको शायद न देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि मतलब सुनवाई होने के बाद ही आपके जो आदेश वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके जारी कर दिए जाएँ, या फिर 1-2 दिन के अंदर, आज सुनवाई होने के बाद 1-2 दिन के अंदर इस मैटर पे आपका क्या होता है, कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको अपडेट जो है वो देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए तो बस इतना ही अपडेट है। बाकी इस मैटर पे आप सभी लोग को पता है कि बहुत सारे लोग कोर्ट वगैरह में अपनी याचिका जो है वो दाखिल किए थे, और इसमें जिसके बारे में आपके बात जो है वो किए जा रहे हैं, शाहीन वाला यहाँ पर जो आपका कोर्ट केस है उसके बारे में, तो इसका भी जो आपका मामला है शायद बहुत सारे लोग शाहीन वाले मैटर को कोर्ट वगैरह में जो है वो देख रहे हैं, तो थोड़ा सा आपके यहाँ पर सुनवाई में लेट भी लगता है, लेकिन वो आप सही एक तरीके से समझिएगा। लेकिन जब भी आपका सुनवाई हो, सही तरीके से आपका सुनवाई हो, ताकि यहाँ पर जिनकी नौकरी चली गई है उनकी फिर से आपकी रिज्वाइनिंग वगैरह आपका हो जाए, और जिनकी नौकरी अभी तक नहीं गई है शायद उनका यहाँ पर जो नौकरी वगैरह है वो यहाँ पर आपका बच जाए। तो कोर्ट में थोड़ा सा डिले यहाँ पर आपका हो सकता है, वो यहाँ पर आपका मंजूर है, लेकिन जब भी सुनवाई हो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप अपनी सुनवाई जो है वो करिएगा। इसलिए जो आपका बात होगा या फिर जो भी आपके तथ्य हों या फिर जो भी आपके प्रूफ वगैरह हों, उसे आप यहाँ पर मतलब एक तरीके से अपने बहुमत के साथ, या फिर आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि मतलब सही तरीके से जो आपके वकील वगैरह हों वो यदि आप अपनी बात जो है वो रखते हैं, तो निश्चित तौर पे इसमें जो आप लोग का जीत है वो यहाँ पर आपका मिलना जो है वो तय है। तो अभी के लिए तो बस इतना ही अपडेट है। बाकी जैसे भी इसके संदर्भ में अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर ही देते हैं, और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।